नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे अनुपात और समानुपात वाले क्वेश्चन। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे जो संख्या दी गई है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि बड़ी संख्या 40 है तो छोटी संख्या क्या होगी। हमें दिया है अनुपात में 3:5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है कि संख्या बड़ी वाली संख्या कितनी है, 40 है। हम देखते हैं कि 5 जो है बड़ी वाली संख्या का अनुपात है और 3 छोटी वाली संख्या का अनुपात है। तो हम इसको क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे तो कितना हिस्सा है हमका निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। क्योंकि 3:5 है तो बड़ी संख्या का अनुपात 5 है, तो 5 से हम भाग देंगे तो ये जाएगा 8 बार। अब एक अनुपात का मान निकल गया यहाँ पे, क्योंकि ये 5 हिस्सा है तो एक हिस्से का मान निकल गया 8, और 8 तेरी 24, 3 × 8, तो हमारा आंसर निकल के आ गया कितना, 24। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अनुपात में दिया है तो बड़ी संख्या का अनुपात दिया है 40, तो बड़ी संख्या अनुपात में कितने में है, 5 में है। तो एक अनुपात का हिस्सा निकाल के उसका हम जो है 3 में गुणा कर देंगे, क्योंकि छोटी संख्या का अनुपात 3 है। अब अगले देखते हैं, 3 संख्या का अनुपात 2, 3, 4 है और उनका योग। यहाँ पे देखो तीनों संख्या दिया है। ठीक है, 2 + 3 + 4, यही बोल रहा है ना कि अनुपात दिया है और इन संख्याओं का योग दिया है, तो इनका योग निकाल लेते हैं हम। कितना है, 90 है। ठीक है, यहाँ इनको x मानते हैं। ठीक है, 2x 3x 4x, हम तो कुछ नहीं करना है, इनको डायरेक्ट जोड़ के 90 में भाग दे देंगे तो एक अनुपात का मान निकल जाएगा। और जो पूछा उसमें हमको क्या करना है, गुणा करना है। 4 3 7 और 2 9, 9 का भाग करेंगे तो हमारे पास में आएगा कितना, 10। मतलब एक हिस्से का मान कितना आ गया हमारे पास में, 10। तो किसकी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी वाली संख्या की, तो 10 × 4, तो हमारा आंसर आ गया 40। हमारा आंसर क्या है, 40। कुछ नहीं है, जिसका अनुपात दिया हो उसका हमको निकाल के और बाकी संख्या जो पूछा है उसमें गुणा करके हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 3 4 है, जो इनका योग पूछा है तो इनका योग करके हमने क्या करे, इससे भाग दे दिए 90 से, तो हमारा आंसर निकल के आ गया 1:10। तो बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या का अनुपात कितना है, 4, तो हम इसको क्या करें, इसमें गुणा कर दिए तो 40 आ गया आंसर। क्वेश्चन क्या दिया है कि दो व्यक्ति की आयु का अनुपात 5:7 है। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, 5x/7x। 6 वर्ष बाद बोल रहा है तो दोनों में क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे तो 7:9 हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन अगर अनुपात में बराबर का अंतर है, जैसे 5 का 7 हुआ और 7 का 9 हुआ, तो इनमें अंतर कितना है, 2 अनुपात का, और वर्ष में कितने का अनुपात है, 6 का। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसमें 2 का भाग दे देंगे डायरेक्ट, है ना। इसमें 2 अनुपात बढ़ा है और संख्या कितनी बड़ी, 6। तो हम क्या करेंगे, 6/2 में भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा x का मान 3। इस तरीके से अगर इसको ऐसे हल करेंगे तिर्यक गुण में तो x का मान निकलेगा, और इस तरीके से भी हमारा x का मान निकाल सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है। 5 अनुपात था 7 हो गया, 7 अनुपात था 9 हो गया, वर्ष में कितना अनुपात बढ़ा है, 6। तो इस तरीके से हम 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, है ना। तो ये x का मान 3 ही आएगा। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, देखो 9×45 x हो गया ये, ठीक है, और 9×6 = 54 बराबर 7×7 = 49x प्लस में 6×7 = 42। ठीक है, ये है 42। ठीक है, अब इसको देखो, 45 में 49 गया तो कितना बचा, 4x, और क्योंकि ये घटेगा ना इधर जाके, है ना, और ये 54 में से 42, तो 8 42 8 50 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। 54 में से 42 घटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 12। तो ये है 4x, तो 4 का तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3। 4 × 12। ठीक है, मैं समझाना वही चाह रहा था दोस्तों कि हम इसको अनुपात अगर समान दिया है, अंतर अनुपात का बराबर है, तो स्वाभाविक सी बात है कि दोनों में अनुपात 2-2 बढ़ रहा है और टोटल संख्या कितनी बढ़ रही है, 6 बार से। तो हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं कि यहाँ से हम 2 का भाग दे देंगे तो x का मान 3 आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, वर्तमान में आयु का योग,
तो 3 5 ये हो जाएगा 15 और 3 सत्ते 21, है ना। 15 और 21 कितना होता है 36। तो हमारा आंसर निकल के आ गया 36। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे और देखते हैं क्वेश्चन, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यदि ए अनुपात बी बराबर 4:9 है, तो है ना, और ए प्लस बी बराबर ए अनुपात बी बराबर 4:9, ए प्लस बी बराबर 65 दिया। अब मेरे को ये बताओ, ये जो दोनों अनुपात दिया है, ये दोनों अनुपात में ही तो है ना ये संख्या। तो चार और हम तो एक अनुपात का मान, क्योंकि संख्या अनुपात में दी गई है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि एक अनुपात का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात एक्चुअल में संख्या नहीं होती। तो हम इसको क्या करेंगे, तो 4 और 5 9, दोनों को जोड़ देंगे। 4 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 9 4 13, है ना। और इन दोनों को जोड़ दिए तो ए प्लस बी बराबर आ गया 13। तो एक अनुपात का मान निकल जाएगा कि नहीं हमारा। दोनों को भाग कर देंगे यहाँ पे, 3 9 4 13, तो 13 बना 65। तो एक अनुपात का मान आ गया 5। तो अब यहाँ पे जोड़ दो कि ए बराबर क्या दिया है। तो ए बराबर हमारा अनुपात में 4 है, तो 4, और जिस हमेशा अनुपात का मान निकलता है तो उसको गुणा करते हैं, 4 पंचे 20। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, ए और बी का मान 65 दिया है, अनुपात में इतना दिया है, तो 9 4 13, तो 13 में भाग करे तो 65 का, तो 5 आ गया। ये अनुपात का मान आ गया, और अनुपात के मान में जब भी हम संख्या में गुणा करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है। तो 4 दिया है, पूछा क्या है ए, तो 4 पंचे 20। आगे देखते हैं हम, ये हो गया 5वां क्वेश्चन। 6 मजदूर 10 दिन में काम पूरा करते हैं, तो 4 दिन में करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे। इसमें क्या है, M1 D1 M2 D2, इस तरीके से अनुपात निकलता है। ठीक है, M1 कितना दिया, 6 मजदूर अगर 10 दिन में कर रहे हैं तो 4 दिन में कितने मजदूर लगेंगे। तो कुछ नहीं है, 10 6 60, इसको 4 से काट दो जी, 2 बार कट गया जी, 5 बार, 2 बच गया, 3 बार, 3 पचे 15, हमारा आंसर आ जाएगा 15। जैसे 10 6 60 और 4 का 15 चौके 60, तो हमारा आंसर कितना जाएगा 15। ठीक है, समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, 6वां। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है ना। आयु के व्युत्क्रम, आय जो है आयु के व्युत्क्रमानुपाती है। अरे मैं कहता हूँ कि अगर ये 4 है, ठीक है, आय 4 है, आयु 4:5 है, तो इनके जो है, इनके जो वो है, क्या बोलते हैं, आय का व्युत्क्रम, आय जो है इनके आयु का व्युत्क्रम हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि कुल आय कितनी है। हमेशा देखना, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर गलत करेंगे कुछ लोग, क्योंकि इसमें आय पूछा है, ये क्या है, आयु का अनुपात है, और आय जो है आयु के अनुपात का व्युत्क्रम है, मतलब ये उल्टा है, तो ये हो गया। अब क्या दिया है, कुल आय अगर इतनी है 9,000 है, कुल 9,000 है। अब इनके आयु का मतलब आय का अनुपात जोड़ लेंगे हम, 4 5 9, तो एक अनुपात का मान निकल जाएगा 1,000। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, एक ही आय का पूछ रहा है, तो एक ही आय पूछा है, आयु नहीं पूछा है, तो आय का अनुपात कितना है 5 है, तो 5,000 आएगा। इसमें कई लोग 4 कर देंगे, क्योंकि 4 अनुपात ऊपर दिया है ना, पर ये आयु का अनुपात है, यहाँ आय का अनुपात पूछा है। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है, कन्फ्यूज होते हैं लोग बात। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। एक त्रिभुज की भुजा 3:4:5 में दी गई है, परिमाप दिया है कितना 72। अब आयत का जो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ठीक है, सभी संख्याओं का योग कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, भुजा। तो ये अनुपात में दी गई है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन सभी का योग को हम इसमें भाग कर देंगे, तो एक अनुपात का मान निकल जाएगा। 4 5 9 और 3 12, 12 का भाग देंगे तो 12 6 72। अब इसमें क्या बोलता है, लंबी भुजा पूछा है, तो लंबी भुजा कौन सी होगी, 5 अनुपात वाली। हमारा एक अनुपात का मान है 6, तो 5 गुणा 6, तो हमारा आंसर निकल के आ गया कितना 30। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां। दो संख्याएं 7:11 में हैं, दोनों में 5 जोड़ने पर
अनुपात 2:3 हो जाता है। ध्यान रखें। 7 क्या है, संख्या की दी है, संख्या दी है 7:11। ठीक है, 5 जोड़ने पर 2:3 हो जाती है। अब ध्यान रखना कि जो है 7/11 है ना, इनको x मान है। अगर इनमें 5 जोड़े तो ये क्या हो जाती है, 2:3, 2/3 हो जाता है। तो ये यहाँ पे देखो 7 तेरी 21 और 11 दूनी 22, तो x है ना, और ये क्या करेंगे, 5 और 5 हो जाएंगे 10। ठीक है, 3 पचे 15 और 5 दूनी 10, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, ये 7 तेरी 21x प्लस 5 दिया 15 बराबर 11 दूनी 22x प्लस 10, है ना। यहाँ से आंसर निकालो, 22 में से 21 गया, x बराबर x बचेगा, और 15 में से 10 गया तो 5, x बराबर 5 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, संख्या क्या है, क्या संख्या दी है, जो संख्या दिए हैं दो संख्या, तो 5 7 35 और 11 5 55, 35 55 कहाँ है, सी नंबर में। हमारा क्वेश्चन आंसर निकल के आ गया। ठीक है, इसको आपको हमेशा याद रखना, आप इस तरीके से भी हल कर सकते हो। हमेशा क्या करना पड़ता है, लास्ट वाली संख्या को शुरू से गुणा करते हैं और दूसरी संख्या को पहली से, इनमें x का मान निकल जाता है। और ऐसे ही इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में जुड़ेगा, तो इसमें देख सकते हैं संख्या कौन सी आएगी। जैसे इसमें 7 तेरी 21 और 11 दूनी 22, घटाएंगे तो x मतलब x ही आएगा। मतलब इन दोनों को घटाने पर, इसमें गुणा करने पर जितना घटाएगा और जोड़ देगा, उसमें आंसर हमारा x का मान निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ कोई वो नहीं निकल रहा है, क्योंकि 22 में से 11 गया, 11 दूनी 22 और 7 तेरी 21 में बचेगा क्या, x बचेगा, है ना। तो इतनी संख्या अपने को हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक में आएगा 5 तिया 15 और एक में 5 दूनी 10, तो 15 और 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 5। तो ये हम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि एस एक्स से निकल जाएगा ऐसे, और इसमें 5 बचेगा तो x बराबर 5, और डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 7 35, 5 11 55। 9वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये है 5x/3x। क्या, एक कक्षा में लड़के लड़कियों का अनुपात 5:3 है। अगर लड़के में 16 जोड़ दिए, ठीक है, तो हमारा जो नया अनुपात बन के आता है 3:1। तो इसमें एक का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x + 16 और 3 तिरका 9x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 9x बराबर 5x + 16। तो 5 में से 16 गया कितना आ जाएगा, 9 में से 5 गया 4x, और ये हो जाएगा 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा निकल के 4। तो हमारे पास कुल लड़कियां पूछ रहा है, तो 4 तिया 12 लड़कियां होंगी। ठीक है, और लड़कियों का अनुपात पूछ रहा है ना, तो x बराबर 4 निकला, तो हमारी संख्या क्या निकल के आ जाएगी, 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ABC की आय का अनुपात कितना है, 12 20 और 25 है। कुल आय 1,20,000 है। कुछ नहीं करना है हमको, इन सभी संख्याओं को जोड़ना है। 1,20,000 दिया है, बटे में इनको जोड़ेंगे, 25 और 15 कितना हो गया, 40, 40 और 20 60। पूछा किसका है हमारे पास में, बी का। बी का अनुपात कितना है, 20, ऊपर लिख देंगे, 20 तिया 60, 3 चौके 12, आंसर कितना आ गया, 40,000। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अनुपात और समानुपात के टॉप 10 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन और भी हर टॉपिक के, जीके, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, सारी चीज़ों को लेकर मैं आता हूँ। तो आप जो है मेरे साथ बने रहिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।